जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदा आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, यूपी SSS यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पेट 2025 का ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए, मैंने थंबनेल में पहले ही बता दिया है, फॉर्म भरते समय रहे सावधान। यह गलती नहीं करना है और हमको किन किन चीज़ों पे गलती नहीं करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप अभी से अपना ऑनलाइन स्टार्ट कर दें। अपना फॉर्म जो है ऑनलाइन क्या है, आप करवा लें, नहीं तो बाद में ये होगा कि 4 दिन 5 दिन जब आपका बचेगा तो सर्वर हो जाएगा बिजी। ठीक है, तो इस पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अब देखिए किस चीज़ पे हमको सावधान रहना है। जैसे आप लोग आ जाइए, पहला आपका हो जाएगा सिग्नेचर हो जाएगा पहला। दूसरा आपको किस पे ध्यान देना है, आपको देना है फोटो पे ध्यान देना है। किस पे? फोटो पे ध्यान देना है। तीसरा आपको किस पे ध्यान देना है, आपका फ़ोन नंबर पे ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद चौथा आपको किस पे ध्यान देना है, आपको ईमेल आईडी पे क्या है ध्यान देना है, ईमेल आईडी पे ध्यान देना है। उसके बाद आपको पांचवे पे किस पे ध्यान देना है, आपको आधार कार्ड पे। ठीक है, किस पे ध्यान देना है, आपको आधार कार्ड पे ध्यान देना है। जैसे आपका क्या होता है, सिग्नेचर बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, जैसे आपको विकास लिखना है तो ऐसे लिख देंगे, विकास ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब ये सब क्या है, ये आपका जो है ये मान्य नहीं होगा। आपको जो लिखना होगा, विकास लिखना होगा, तो आपको क्या लिखना होगा, ऐसे आपको विकास लिख देना। आपका किस में होना चाहिए, आपका रनिंग में होना चाहिए। ठीक है, आपको किस में होना चाहिए, रनिंग में होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना फोटो क्या करते हैं, अपना वो टोपी लगा लेते हैं, कैप लगा लेंगे, चश्मा लगा लेंगे, हीरो बन करके फोटो खिंचवा लेंगे और फॉर्म फिलअप कर देंगे। तो क्या होता है, उससे भी आपका क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, आयोग नहीं मान्य करता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए, आपका सफ़ेद होना चाहिए, यानी लाइटी कलर होना चाहिए। फिर आपको क्या होना चाहिए, फ़ोन नंबर जो आप अपना यूज कर रहे हैं, आपका वही फ़ोन नंबर होना चाहिए, ना कि आपने फ़ोन क्या है, आपने नंबर दे दिया है, कभी आपको रिचार्ज करवाए नहीं है, क्या हो गया है, आपका फ़ोन नंबर कोई दूसरा चालू करवा लिया है। ठीक है, तो ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको ईमेल आईडी ऐसा होना चाहिए जो आपके मोबाइल में चल रहा है, ईमेल आईडी वही होना चाहिए, नहीं तो आप उसका पासवर्ड भूल गए हैं और ईमेल आईडी डाल दिए हैं। तो जैसे आपका जब फॉर्म आपका शुरू होता है तो आपका क्या हो जाता है, जैसे आपका पेपर आने के डेट में आपके ईमेल पे, फ़ोन पे क्या मैसेज आ जाता, तो आपको मैसेज भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होना चाहिए कि जो आपका आधार कार्ड है, जैसे आपके मार्कशीट में है वैसे आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको आधार कार्ड में भरते समय कोई गलती नहीं करना है। ठीक, अब हमको देखना है कि आपका सिलेबस क्या होगा, पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है। देखिए, पहले हम देख लेते हैं जो ऑनलाइन पंजीकृत किया हुआ है, आज से 14/5/2025 से क्या हो गया है, आपका शुरू हो गया। ठीक है, पंजीकरण शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि कितने तारीख तक है, 17/6 यानी कि 17 जून क्या है, 2025 है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, अगर मान के चलिए आपके फॉर्म भरते समय आपने जो गलती कर दिया है, ठीक है, तो उसका संशोधन भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपका टाइम क्या है, वो 24 जून तक है। ठीक, आपकी जो है प्रारंभिक अहिर्ता, पेट किसे कहते हैं, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। अब आपका देखिए भैया, आपका योग्यता क्या होना चाहिए,
योग्यता आपका क्या होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, यानी कि हाई स्कूल पास होना चाहिए। आपकी जो आयु होगी, आयु क्या होना चाहिए आपका 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक, ठीक है। 18 से आपका क्या होना चाहिए, 40 वर्ष होना चाहिए, ठीक। अब योग्यता जैसे उसने हाई स्कूल मांगा है, हाई स्कूल मिनिमम आपका क्या होना चाहिए योग्यता, उसके बाद आपने जितना आपके पास डिग्री है सारी डिग्री आप लगा सकते हैं। अब देखिए आगे हम देखते हैं क्या क्या मेरा सिलेबस क्या है। देखिए अब देखिए आवेदन शुल्क क्या है। जैसे अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग के लिए कितना है, 185 रुपया है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए है 185 रुपया है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए है 95 रुपया है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 95 रुपया है। दिव्यांग जन, ठीक है, चाहे किसी भी कास्ट के हों, वो दिव्यांग हो विकलांग हैं तो उनका 25 रुपया मात्र होगा, ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं। आयु सीमा मैंने बता ही दिया है 1 जुलाई 2025 को, 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम कितना होना चाहिए भैया, 18 वर्ष आपका क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आपके जो सिलेबस है, जैसे आपने जो आपका सिलेबस है इतिहास में क्या क्या आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता है, क्या है भैया, सिंधु घाटी सभ्यता है। उसके बाद आपका है वैदिक संस्कृति है। फिर आपका क्या है, धर्म के बारे में जानकारी लेना है, और दुनिया जानता है कि इससे क्वेश्चन पूछता है, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म से, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पूछता ही है। उसके बाद क्या है, मौर्य वंश है जिसमें आपका अशोक सम्राट के बारे में जानकारी होना चाहिए। गुप्त वंश है, गुप्त वंश में आपको समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है। उसके बाद राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश होना चाहिए, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक एवं प्रभाव कैसे क्या था उनका। अब उसके बाद देखिए राष्ट्रीय, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 5 नंबर का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या होना, स्वाधीनता आंदोलन, प्रारंभिक स्वदेशी तथा सविनय आज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी का ये होना चाहिए, ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन होना चाहिए, उग्रवाद वाला भी होना चाहिए, ठीक है। विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 भैया सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। भूगोल में आप जियोग्राफी में आपको भारत एवं विश्व भौतिक भूगोल ये भैया सभी आपको होना चाहिए, ठीक है। जैसे नदियां हो गया, नदी घाटी हो गया, भूजल हो गया, पर्वत पहाड़ हिमनद होना चाहिए, मरुस्थल होना चाहिए, वन होना चाहिए, खनिज हो गया आपका, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु होना चाहिए, टाइम जोन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन हुआ तथा प्रवास होना चाहिए। ये सब आपका जियोग्राफी में 5 नंबर का आ जाएगा। फिर आपका क्या हो जाना चाहिए, आपका अर्थव्यवस्था, ठीक है, इकोनॉमी क्या होना चाहिए, आपका योजना आपका होना चाहिए, पंचवर्षीय योजना के बारे में जानकारी, हरित क्रांति होना चाहिए, दुग्ध विकास ये सब होना चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार के बारे में भी जानकारी आपका होना चाहिए, कृषि सुधार, ठीक है, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी के बारे में क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। इकोनॉमिक्स भी आपका 5 नंबर का आएगा। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, अब भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं होना चाहिए, नीति निर्देशक सिद्धांत होना चाहिए, मौलिक अधिकार से मैं अभी बता दे रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा और देख लेना आप में फंस जाएगा। 27, 28, 29 अनुच्छेद और 30 तक याद करके जाना मौलिक अधिकार से, और देख लेना यही क्वेश्चन आएगा, पेट पूछेगा, ठीक है भैया। संसदीय प्रणाली होना चाहिए, संघीय प्रणाली होना चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय कितने सदस्य होते हैं, कैसे क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। सामान्य विज्ञान में आप प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक आपका जीव विज्ञान, जैसे आपके हड्डी वड्डी के बारे में जानकारी होना चाहिए।
रोग के बारे में जानकारी होना चाहिए, कैसे ठीक होगा, यही सब चीज़ें इसमें पूछता है। देखिए भैया, प्रारंभिक गणित में पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, ये सब होना चाहिए। परिशुद्धता आपको होना चाहिए, साधारण ब्याज होना चाहिए आपको, वर्ग एवं वर्गमूल होना चाहिए, घातांक एवं घातांक कड़ी, ये सब औसत आपका, एवरेज आपका होना चाहिए। उसके बाद आपका हिंदी मतलब हो जाएगा भैया बिंदी। हिंदी का मतलब आपको अच्छे से पढ़ना होता है, जैसे आपको संधि पढ़ना है, विलोम पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको लिंग पढ़ना है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखन एवं रचनाएं गद्य पद्य की होना चाहिए। ये आपका 5 नंबर का है। सामान्य अंग्रेजी का व्याकरण अपठित गद्यांश पर आधारित आपका ये है 5 नंबर का। ठीक है भैया। आपका तर्क एवं रीजनिंग में क्या होना चाहिए कि बृहद एवं लघु क्रम यानी रैंकिंग के बारे में, संबंध के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद समूह से भिन्न और अलग करना, कैलेंडर, घड़ी, कारण और प्रभाव, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कोडिंग, डिकोडिंग। ठीक है। उसके बाद आपका क्या सामायिकी आपको पढ़ना है, जैसे सामान्य जागरूकता, सामायिकी यानी भारतीय एवं वैश्विक के बारे में आपका, जैसे आपका इंटरनेशनल का होता है वो सब सारी चीज़ें पढ़ना है, जैसे जिसे संगठन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, समान जागरूकता में भारत के पड़ोसी देश, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं आप तो देख ही रहे हैं। देश एवं राजनीतिक मुद्रा और भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, भारतीय संसद एवं राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय। ठीक है। भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व खेल, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है। भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण के बारे में। और हिंदी आपका क्या होना चाहिए, गद्यांश पद्यांश के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, 10 नंबर का है। और उसके बाद आपका जैसे मैथ में हो गया है क्या, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। ठीक है। आपका कितने नंबर का है, ये 2 नंबर, 2 क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर का आएगा। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये भी क्या है आपका, 2 क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर का, यानी कि पाई चार्ट से आपका 20 नंबर आपका मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या है, इसके लिए आपका परसेंटेज बहुत अच्छा होना चाहिए, एवरेज अच्छा होना चाहिए, उसके बाद आपको रेशियो होना चाहिए। ठीक है। तो आपका यही सिलेबस होने वाला है। और जो हमारे भाई बहन अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं कि अब फॉर्म अब भर देंगे, उसके बाद 10 दिन बाद हम स्टार्ट करेंगे, तो उनका सिलेक्शन ये मान के चलिए कि वो कट ऑफ से बहुत दूर हो जाएंगे। और आगामी जो आपका पेपर आपका इसी पेट 2025 के अंतर्गत, जैसे लेखपाल हो गया, बहुत सारी वैकेंसियां हैं आपके इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है। और जो हमारे भाई बहन इस चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मैं आशा करता हूं कि हमारी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। जय हिंद, जय भारत।